हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 10 कामचोर का समरी को यानी सारांश को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं या आप क्लास 8 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। तो गाइस, प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ और आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं वे घर पे काफ़ी उत्पात मचाए हुए हैं, यहाँ तक कि खुद भी एक गिलास उठकर पानी नहीं पीते और नौकर के ऊपर ही पूरा तरह से डिपेंडेंट है। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहिया उधर लुटकी, मटके इधर आ गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे, कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवा नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी अब्बा मियाँ ने क्या किया, बच्चों लोग जो काम नहीं कर रहे थे उन लोगों को माली का काम दे दिया, यानी पौधों पर पानी डालने का काम दिया। और ये भी कहे कि आप लोग जब काम करेंगे तो आप लोगों को ये काम मुफ्त में नहीं करवाया जा रहा, आप लोगों को इसका तनख्वाह भी मिलेगा, यानी पैसा भी मिलेगा। तभी क्या था, तुरंत सभी बच्चे जोर शोर से पौधों पर पानी डालने में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस। यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची की क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुमस ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी।
पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहला गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। सामही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दबड़े दबड़े, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी कामदनी के दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की साड़ी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लसमट पसमट तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी दीदी की दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुलगानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मिंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर गया तो ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला कर। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक के सो रही थी। उस पर से जो भेड़ें दौड़ती हुई न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी कि उधर दूसरे बच्चों भी लापरवाह नहीं था। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बिधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधा। अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंस गए। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी।
ओहो, एक भूल ही हो गई है, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया जाए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, मैं तो चली अपनी मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, इस्मत चुगताई। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर कर दीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।